हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज रानी मैम फ्रॉम यूनिक क्लासेस एंड वेलकम टू ऑल माय स्टूडेंट्स। आज का विदाउट एनी वेस्ट ऑफ टाइम अगेन आज का जो हमारा सेशन है दैट इज ऑफ एरर्स इन द यूज ऑफ प्रेपोजिशन। ठीक है, प्रेपोजिशन बेस्ड एरर्स है। ओके, जो आपको फिलअप द ब्लैंक्स में भी हेल्प करेगा, जो आपको एरर डिटेक्शन में तो हेल्प करेगा ही। ठीक है, प्रेपोजिशन नो डाउट इट्स अ वेरी ब्यूटीफुल चैप्टर, वेरी ब्यूटीफुल इन द सेंस कि बहुत वास्ट है। प्रेपोजिशंस का काफ़ी सारा सेशंस आपके पास जा भी चुका है। मैंने बहुत सारा सेशंस आपका फिक्स प्रेपोजिशन का डाला हुआ है, बहुत सारा सेशंस फ्रेजल वर्ब्स का भी डाला है। ठीक है, एंड नाउ टाइम आ गया कि हमने जितने सारे चीज़ों को पढ़ा है अब उस पे बेस्ड हम प्रैक्टिस सेशंस करेंगे। ठीक है, तो नाउ लेट अस स्टार्ट। अभी मैंने सारे सेंटेंस में कहीं ना कहीं कोई एरर छोड़ा हुआ है, आप लोग मुझे बताओगे कि एरर क्या है। शी रिजेंबल्स विथ हर पेरेंट्स। ठीक है, सेंटेंसेस मैंने शॉर्ट डाला हुआ है, कॉन्सेप्ट तो वही है। शी रिजेंबल्स विथ हर पेरेंट। रिजेंबल का मतलब क्या होता है? रिजेंबल का मतलब होता है एक जैसा दिखना। ठीक है, रिजेंबल, रिजेंबल का मतलब होता है सिमिलर, सिमिलर बोल सकते हो, या यू कैन से आइडेंटिकल, अलाइक। अलाइक का मतलब भी एक जैसा। ओके, बट डिफरेंस क्या है कि ये जो रिजेंबल है, दिस रिजेंबल इज अ वर्ब, सिमिलर हमारा एडजेक्टिव है, आइडेंटिकल भी एडजेक्टिव है, और अलाइक ऑल्सो एडजेक्टिव है। ओके, ये तीनों हमारे एडजेक्टिव्स है और ये हमारा वर्ब है रिजेंबल। यहाँ पे ये दिस सेंटेंस इज रॉन्ग, रॉन्ग इन द सेंस कि रिजेंबल सबका मतलब होता है एक जैसा, सिमिलर। सिमिलर वर्ड हमेशा अपने साथ टू लेता है, प्रेपोजिशन लेता है। आइडेंटिकल वर्ड टू लेता है। अलाइक वर्ड नो प्रेपोजिशन। अलाइक वर्ड कोई भी प्रेपोजिशन नहीं लेता है तो तीनों एडजेक्टिव्स, बट अलाइक विल नॉट टेक एनी प्रेपोजिशन। जैसे मैंने लिखा बोथ द सिस्टर्स, बोथ द सिस्टर्स लुक अलाइक, तो अलाइक वर्ड अपने साथ कोई प्रेपोजिशन नहीं लेता है, बट आइडेंटिकल लेता है। ही इज आइडेंटिकल टू, ही इज सिमिलर टू, तो ये दोनों प्रेपोजिशन नहीं लेता है और ये नहीं लेगा। उसी तरह रिजेंबल इज अ ट्रांजिटिव वर्ब। ठीक है, और ट्रांजिटिव वर्ब अपने, रिजेंबल का मतलब भी होता है किसी की तरह दिखना, तो ट्रांजिटिव वर्ब अपने साथ प्रेपोजिशन नहीं लेगा। ही रिजेंबल्स हर पेरेंट्स, शी रिजेंबल्स हर पेरेंट्स, इसका मतलब क्या है, जो शी है बिल्कुल देखने में अपने पेरेंट्स की तरह है। तो रिजेंबल वर्ड के साथ कभी कभी वो टू लगा के दे देते हैं, गलत है। रिजेंबल के साथ ना टू लगेगा ना विथ लगेगा। रिजेंबल वोंट टेक एनी प्रेपोजिशन सिंस इट इज अ ट्रांजिटिव वर्ब, ये अपने साथ प्रेपोजिशन नहीं लेगा। ठीक है, बट आइडेंटिकल, सिमिलर ये सब एडजेक्टिव है, ये सब अपने साथ टू लेगा। और अलाइक भी एडजेक्टिव है, ये भी अपने साथ कोई प्रेपोजिशन नहीं लेते। ठीक है, ये तो पहला, जैसे एक चीज में एक सेंटेंस में आपने बहुत सारी चीजें एक साथ सीख ली है। ठीक है, अब नेक्स्ट वाला सेंटेंस आ जाओ। शी इज ब्लाइंड टू वन आई। शी इज ब्लाइंड टू वन आई, वो एक आंख से अंधी है, तो ब्लाइंड टू नहीं होता है, शी इज ब्लाइंड। कभी कभी विथ भी लगा देते हैं, शी इज ब्लाइंड विथ लगा देंगे, शी इज ब्लाइंड टू लगा देंगे, बट गलत है। शी इज ब्लाइंड इन वन आई। ठीक है, एक आंख से अंधी है। हम ब्लाइंड के साथ इन लगाते हैं कब? जब फिजिकल ब्लाइंडनेस की बात हो रही है, अंधेपन की बात हो रही है। लेकिन कभी कभी हम ब्लाइंड के साथ वी कैन यूज टू एज वेल, टू भी यूज कर सकते हैं। ऐसा लिखा मैंने, शी इज ब्लाइंड टू हर फॉल्ट्स, वो उसकी गलतियों से अनजान है, वो ब्लाइंड है, इस गलतियों से अनदेखा, वो उसकी गलतियों को इग्नोर कर रही है। इग्नोर के सेंस में जाए, अननोन के सेंस में जाए, अनदेखा के सेंस में जाए, तो उसके साथ टू लगाओगे। ठीक है, शी इज ब्लाइंड टू, शी इज ब्लाइंड टू द फॉल्ट्स ऑफ हर सन, वो अपनी सन की गलतियों से इग्नोर करके रखी है, अननोन है, वहां पे टू लगाओगे। बट यहाँ तो लिटरली अंधेपन की बात हो रही है, तो ब्लाइंड, वो एक आंख से अंधी है, तो ब्लाइंड टू नहीं होगा, ब्लाइंड इन होगा। नेक्स्ट सेंटेंस आ जाओ। ही वॉज अक्यूज्ड या गिल्टी विथ मर्डर। अगेन सिंस प्रेपोजिशन का टॉपिक है तो प्रेपोजिशन का ही एरर है। ही वॉज अक्यूज्ड या गिल्टी विथ मर्डर, अक्यूज के साथ या गिल्टी के साथ, विथ नहीं आता, दैट इज ऑफ, ऑफ। ठीक है, अक्यूज के साथ भी ऑफ, गिल्टी विल ऑल्सो टेक ऑफ। दोनों में डिफरेंस क्या है? अक्यूज का मतलब हो गया हमारा, अक्यूज इज आरोपी, अभी दोष साबित नहीं हुआ। ठीक है, बट ये तो हमारा गिल्टी इज दोषी, इसमें तो दोष साबित हो गया। ओके, अदरवाइज अपने साथ दोनों ऑफ लेता है। ही इज अक्यूज, कभी कभी आपके एग्जाम में अक्यूज फॉर लगा देंगे, अक्यूज विद लगा देंगे, अक्यूज फॉर लगा देंगे, सब गलत है।
अक्यूज विल ऑलवेज टेक द प्रेपोजिशन अक्यूज्ड ऑफ, गिल्टी ऑफ। और एक ऐसा भी आ सकता है, ही इज, जैसे मैंने लिखा ही इज अक्यूज्ड ऑफ मर्डर, मर्डर का दोषी है, आरोपी है। और ही इज चार्ज, चार्ज मतलब भी आरोप लगाना, चार्ज, बट चार्ज वर्ड विल टेक विथ, ये विथ लेते हैं, ठीक है। तो अक्यूज्ड का मतलब भी आरोपी, चार्ज किया गया आरोपी, बट अक्यूज विल टेक ऑफ, चार्ज विल टेक विथ, और गिल्टी भी अपने साथ ऑफ लेगा, ठीक है। नेक्स्ट सेंटेंस आओ आप, ही वॉन्ट्स टू गेट रिड ऑफ हिज फ्रेंड, रिड ऑफ वो तो मैंने सही आंसर बोल दिया, ही वॉन्ट्स टू गेट रिड, फ्रॉम नहीं होगा, रिड ऑफ, रिड ऑफ मतलब छुटकारा पाना, रिड फ्रॉम नहीं होता, दिस इज रॉन्ग, इट इज रिड ऑफ। रिड ऑफ में भी कई बार आपका डबल एफ लगा देंगे, आपको लगेगा कि छुटकारा पाना, सेपरेशन हो रहा है, सेपरेशन के लिए आप डबल एफ लगाओगे, बट आंसर इज रिड ऑफ, रिड ऑफ इज छुटकारा पाना, ठीक है। और एक छुटकारा पाने का एक और वर्ड होता है वॉर्ड ऑफ, वॉर्ड ऑफ का मतलब भी होता है छुटकारा पाना, रिड ऑफ, बट रिड के साथ सिंगल वाला ऑफ और वॉर्ड के साथ डबल वाला। जैसे द हिंदूज दे परफॉर्म रिचुअल्स, हिंदूज बहुत सारे रीति रिवाज करते हैं अपने पापों से छुटकारा पाने के लिए, टू वॉर्ड ऑफ इवल्स, बुराइयों को दूर भगाने के लिए, टू वॉर्ड ऑफ, द हिंदूज परफॉर्म रिचुअल्स टू वॉर्ड ऑफ सिंस, अपने पाप से छुटकारा पाने के लिए। तो वॉर्ड ऑफ में डबल वाला एफ और रिड ऑफ में सिंगल वाला एफ, ठीक है। व्हाट इज द टाइम इन योर वॉच, ये भी आपके एग्जाम्स में आ जाता है, व्हाट इज द टाइम इन योर वॉच नहीं होगा। वी पीपल आर इंडियंस, वी आर इन अ हैबिट ऑफ डायरेक्ट ट्रांसलेशन ऑफ हिंदी एंड इंग्लिश, आपके घड़ी में कितने बजे हैं और आप में इन लगा दोगे, बट गलत है, इट शुडंट बी व्हाट इज द टाइम इन योर वॉच, क्या होगा व्हाट इज द टाइम बाय योर वॉच, बाय हो गए घड़ी के अनुसार कितने बजे, बाय योर वॉच, इन योर वॉच नहीं। नेक्स्ट सेंटेंस, साइन विथ इंक, इंक वाले पेन से साइन करो। अब यहां भी आपका कंफ्यूजन आ सकता है, अगर ऐसा रहता साइन विथ अ पेन, यहां पेन और पेंसिल एक इंस्ट्रूमेंट का काम कर रहा है, ठीक है, पेन एंड पेंसिल इज एक्टिंग एज अ इंस्ट्रूमेंट, और इंस्ट्रूमेंट के साथ हमेशा विथ लगाते, ओके, पेन और पेंसिल के साथ विथ, बट साइन विथ इंक नहीं होगा, साइन इन इंक, इंक इज नॉट एक्टिंग एज अ इंस्ट्रूमेंट, तो यहाँ पे आप विथ नहीं लगाओगे, इन लगाओगे, तो इट्स नॉट साइन विथ इंक, इट्स साइन इन इंक, इन इंक। नेक्स्ट सेंटेंस, open the book on page 20, since it is specifying the exact page number, exact page number बता रहा है, तो open the book on page 20 नहीं होगा, open the book at page 20, exact page number बता रहा है 20। जैसे इसी का मैंने लिखा he lives dash the second floor, अब आपके दिमाग में यहाँ पे आएगा कि मैम आप यहाँ तो एग्जैक्ट फ्लोर बताया जा रहा है, एग्जैक्ट फ्लोर मतलब कौन सा, सेकंड, और एग्जैक्ट के लिए एट लगना चाहिए, बट यहाँ पे ऑन लगाओ। बट जब भी फ्लोर, सरफेस, सतह का सेंस आए तो वहां पे आप ऑन लगाते हो, ही लिव्स एट द सेकंड फ्लोर नहीं होगा, ही लिव्स ऑन द सेकंड फ्लोर, बट ओपन द पेज ऑन नहीं होगा, इट्स एट। चलो इसको मैं स्लाइड चेंज करती हूँ, एक एक बार आंसर लिख देती हूँ। रिजेंबल के साथ नो प्रेपोजिशन, ही इज ब्लाइंड इन वन आई, ब्लाइंड के साथ टू भी होता है, कब ब्लाइंड के साथ टू आएगा, जब वो अनदेखा के सेंस में। ही वॉज अक्यूज्ड, अक्यूज्ड और गिल्टी के साथ ऑफ। ही वॉन्ट्स टू गेट रिड फ्रॉम नहीं होगा, सिंगल वाला ऑफ। और व्हाट इज द टाइम बाय योर वॉच, और ये तो लिखा ही है, तो लेट मी चेंज द स्लाइड। शीला ऑर्डर्ड फॉर 2 cups ऑफ कॉफी, ठीक है, शीला ने 2 cups ऑफ कॉफी का ऑर्डर किया। अब देखो यहाँ पे गड़बड़ी, यहाँ पे ऑर्डर, ऑर्डर के साथ यहाँ फॉर नहीं आना चाहिए, ठीक है, यहाँ ऑर्डर के साथ फॉर नहीं आएगा। लेकिन आप बोलोगे कि मैम मैंने तो अभी पढ़ा है कि ऑर्डर के साथ कई जगह फॉर देखा है, यहाँ पे ध्यान रखना है कि ऑर्डर के साथ फॉर कब नहीं आता है, गलत कब होता है, जब सेंटेंस में ऑर्डर एज अ वर्ब काम कर रहा है। बट कभी कभी सेंटेंस में ऑर्डर, क्योंकि ऑर्डर एक ट्रांजिटिव वर्ब है,
ऑर्डर करने ही ऑर्डर, जहाँ ऑर्डर एक ट्रांजिटिव वर्ब है, आप किसी चीज के लिए ऑर्डर कर रहे हो और ट्रांजिटिव वर्ब अपने साथ कोई प्रेपोजिशन लेता ही नहीं है, ठीक है। तो ऑर्डर के साथ फॉर कब नहीं आता है? जब सेंटेंस में ऑर्डर वर्ब का काम कर रहा है और ऑर्डर ट्रांजिटिव वर्ब है, ट्रांजिटिव वर्ब अपने साथ प्रेपोजिशन नहीं लेगा। बट कभी कभी ऑर्डर के साथ फॉर सही भी होता है। कब? जब ऑर्डर नाउन का काम कर रहा है। जब नाउन का काम कर रहा है तो वो सही। जैसे शीला ऑर्डर्ड फॉर 2 cups ऑफ कॉफी, यहाँ ऑर्डर वर्ब था ना, ईडी लगा है, पास्ट टेंस लगा है। पास्ट टेंस किसका बनता है? वर्ब का। तो यहाँ ऑर्डर वर्ब का काम कर रहा है, इसलिए इसके साथ फॉर नहीं आएगा। बट इसी को मैंने ऐसा लिखा होता, शीला गेव एन ऑर्डर फॉर 2 cups ऑफ कॉफी। ये तो सही हो गया ना। यहाँ ऑर्डर इज एक्टिंग एज अ नाउन, सिंस इसके पहले एन लगा है, आर्टिकल लगा है। आर्टिकल किसके साथ लगता है? नाउन के साथ लगता है। तो हियर ऑर्डर इज एक्टिंग एज अ नाउन, अगर नाउन का काम कर रहा है तो फॉर लगेगा, बट नॉट एज अ वर्ब। तो थोड़ा ध्यान रखना है, ठीक है। डिस्कस का मतलब ही होता है किसी के बारे में डिस्कस करना। डिस्क्राइब का भी मतलब होता है किसी के बारे में डिस्क्राइब करना। सारे ट्रांजिटिव वर्ब्स है। अंडरस्टूड है कि किसी के बारे में या किसी व्यक्ति से आप डिस्कस कर रहे हो, तो ये ट्रांजिटिव वर्ब है, इसके साथ अबाउट नहीं होगा, कोई प्रेपोजिशन नहीं आए। देयर वर मेनी पीपल इन द मीटिंग, ऐसा पढ़ोगे क्योंकि बोलते समय तो हम कई बार यूज कर देते हैं देयर वर मेनी पीपल इन द मीटिंग, बट यहाँ पे एरर है। देयर वर मेनी पीपल, यहाँ एग्जैक्ट लोकेशन बताया जा रहा है, ठीक है। मीटिंग में, यहाँ मीटिंग वाले जगह पे बहुत सारे लोग मौजूद थे वहां पे, तो इन द मीटिंग नहीं, एट द मीटिंग। यहाँ प्लेस का सेंस आ रहा है, ठीक है। एग्जैक्ट प्लेस, लोग मीटिंग में बहुत सारे लोग प्रेजेंट थे, एग्जैक्ट बताया जा रहा है, तो इन द मीटिंग नहीं होगा। जैसे मीटिंग में डिस्कशन चल रहा है, अगर मीटिंग में डिस्कशन होते रहता तो वहां प्लेस का सेंस नहीं आता। इन द मीटिंग सेवरल, जैसे मैंने लिखा है ना, सेवरल इश्यूज, ऐसे लिखा होता, सेवरल मुद्दे, सेवरल इश्यूज वर रेज्ड इन द मीटिंग, ये तो सही है। मीटिंग में यहाँ कोई प्लेस का सेंस नहीं जा रहा, अंदर मीटिंग चल रहा है और मीटिंग में बहुत सारे मुद्दे उठाए गए, तो इन द मीटिंग भी सही है। बट यहाँ तो लोगों की गैदरिंग, कोई जगह के सेंस में यूज हो रहा है, तो इन द मीटिंग नहीं होगा, इट शुड बी एट द मीटिंग, जगह स्पेसिफाई कर रहा है। ही केम विथ बैग एंड बैगेज, बैग एंड बैगेज मतलब बोरिया बिस्तर, ये तो एक फ्रेज है। बैग एंड बैगेज इसके साथ भी विथ नहीं आता है। सिंपली क्या होगा? ही केम, बहुत कॉमन सा क्वेश्चन है, ही केम बैग एंड बैगेज। आई कैन सी इन टू योर ट्रिक, ये भी एक फ्रेज है। सी इंटू नहीं होगा, सी थ्रू। सी थ्रू का मतलब है पता लगाना। तुम्हारे दिमाग में सी थ्रू का मतलब होता है ना, आपके दिमाग में कुछ खिचड़ी पक रही है, कुछ चल रहा है, तो आई कैन सी थ्रू इट, मुझे सब समझ में आ रहा है। आई कैन सी थ्रू इट मीन्स आई एम एबल टू अंडरस्टैंड, ठीक है। आपके दिमाग में जो ट्रिक चल रहा है, आई कैन सी इनटू नहीं है, सी यहाँ लिटरली देखने के सेंस में नहीं है। यहाँ सी थ्रू का मतलब है अंडरस्टैंड, समझ आ रहा है, समझने के सेंस में, तो यहाँ पे थ्रू होगा, सी इनटू योर ट्रिक नहीं होगा, सी थ्रू योर ट्रिक। ही वॉज डिप्राइव्ड, डिप्राइव्ड का मतलब होता है वंचित होना, ओके, लैक, कमी। फिर से लिख दूंगी, डिप्राइव्ड, डिप्राइव्ड इज हैविंग लैक ऑफ, डिप्राइव्ड, लैक, डिवॉइड, सबका मतलब होता है वंचित होना, रहित, कमी होना, bereft, ओके। ऑल दिस विल टेक ऑफ, एंड कौन सा ऑफ? डबल वाला नहीं, दिस विल टेक सिंगल ऑफ। डिप्राइव्ड ऑफ, ही वॉज डिप्राइव्ड ऑफ फूड एंड शेल्टर, वो बिलोंगिंग से, अपने उसके सामानों से उसे दूर कर दिया गया, वंचित कर दिया गया। तो आपको लगेगा कि दूर किया गया, डबल एफ होगा, बट होगा हमारा सिंगल एफ। डबल नहीं लगाओगे, डबल लगा के एरर दे देंगे। स्मोकिंग, ये तो सब बना लोगे। स्मोकिंग इज इंजूरियस, इंजूरियस अपने साथ कौन सा प्रेपोजिशन लेता है? स्मोकिंग इज इंजूरियस फॉर नहीं होता, स्मोकिंग इज इंजूरियस टू। इंजूरियस वर्ड टेक्स द फिक्स प्रेपोजिशन टू। चलो यहाँ एक बार और, यहाँ पे फॉर नहीं लगेगा, यहाँ भी अबाउट नहीं होगा, मीटिंग में एट द, विथ नहीं होगा, सी इनटू नहीं होगा, सी थ्रू, ओके। और एक्टिव पैसिव, नो डाउट एक्टिव पैसिव नरेशन, मैंने आपको प्रॉमिस किया है कि मैं बहुत सारे एरर्स करने वाली हूँ, बट थोड़ा सा अब सिर्फ एरर्स ही नहीं होगा, ओके, थोड़ा चेंज करके पढ़ेंगे हम, बट हैव फेथ इन मी, बस मुझ पे विश्वास रखना है। आपके एग्जाम के पहले मैक्सिमम हम लोग कोशिश करेंगे कि हमारा कवर हो जाए। नेक्स्ट आ जाओ, 20 सेंटेंसेस विल डू, ये स्लाइड कर लेते, ओके। लर्न दिस लेसन,
जब आप नॉर्मल बातचीत करते हो तो आप बोलते हो ना इस आंसर को वर्ड बाय वर्ड लर्न कर लो, इस आंसर को वर्ड टू वर्ड भी बोल देते हो, वर्ड टू वर्ड, पूरा उसने वर्ड टू वर्ड कॉपी कर लिया, बट ये गलत है, इट्स वर्ड फॉर वर्ड. Okay, it's not word to word, it's not word by word, it's word for word. The traveler was sitting under the shade of the tree. अगर shade नहीं होता, under the shade, sorry, under the tree सही होता. ट्रैवलर जो है वो पेड़ के नीचे बैठा हुआ है, बट यहाँ पे इन्होंने शेड लगा दिया. जो ट्रैवलर है, शेड, शेड का मतलब है छांव, तो छांव के नीचे बैठा है तो अंडर नहीं होगा, इन द शेड. कोई छांव के नीचे नहीं बैठ सकता, वो छांव में बैठा है, वो छांव है पूरी तरह से घिरा हुआ है, तो इट्स नॉट अंडर द शेड, इट्स ऑलवेज इन द शेड. जो पेड़ है, सपोज वी हैव दिस पेड़, पेड़ का छांव कहीं घिरा हुआ है, पड़ रहा है, ऐसा नहीं. अंडर द ट्री मतलब ट्री के नीचे, और छांव के नीचे नहीं बैठेगा, छांव में बैठेगा, तो इट्स इन द शेड. आई पास्ड इन द एग्जामिनेशन. पास्ट, पास आप किसी चीज को कर रहे हो ना, तो पास्ट इन द एग्जाम, ये भी ट्रांजिटिव वर्ब है, ये भी प्रेपोजिशन नहीं लगा. मैंने पास कर लिया एग्जाम को, रेस को, कुछ भी, टेस्ट को. आई इंक्वायर्ड, हाँ इसके साथ तो दोनों लग सकता है, देखो इसमें कोई गलती नहीं. आई इंक्वायर्ड फ्रॉम हिम, इंक्वायर्ड के साथ ऑफ भी लगता है और इंक्वायर्ड के साथ फ्रॉम भी लगता है. बोथ ऑफ देम आर करेक्ट, बट द मीनिंग कन्वेड बाय बोथ द सेंटेंसेस अलग है. आई इंक्वायर्ड, इंक्वायर्ड का मतलब है पूछताछ. अगर मैं आपसे पूछताछ कर रही हूँ तो मैं क्या बोलूंगी, आई इंक्वायर्ड फ्रॉम माई स्टूडेंट्स. बट मैं आपसे पूछताछ कर रही हूँ किसी और के बारे में, तो आई इंक्वायर्ड ऑफ हिम. किसी के बारे में पूछा मैंने तो ऑफ, और किसी से जाके पूछ रही हूँ तो दैट इज फ्रॉम. ये तो सही. चाइना इज इन द नॉर्थ ऑफ इंडिया. देखो मैंने लिखा, सपोज मैंने लिख दिया चेन्नई. चेन्नई इज इन या टू द साउथ ऑफ इंडिया. ओके, और मैंने लिखा श्रीलंका. श्रीलंका इज इन या टू द साउथ ऑफ इंडिया. ठीक है, श्रीलंका इज टू द साउथ ऑफ इंडिया. अब देखो, चेन्नई, चेन्नई भी इंडिया के साउथ में है, श्रीलंका भी इंडिया के साउथ में है, बट चेन्नई इंडिया के अंदर ही है, तो क्या होगा, इन. बट श्रीलंका तो इंडिया से बाहर है, इट्स टू. तो उसी तरह चाइना भी इंडिया से बाहर है, तो इन नहीं लगाओ. अगर दिल्ली रहता तब इन लगता, टू. ही वॉज एडमिटेड इन द हॉस्पिटल. बोलते समय तो हम लोग बोल देते हैं ना, ही वॉज एडमिटेड इन द हॉस्पिटल, बट इट शुड बी ही वॉज एडमिटेड टू. एडमिटेड के साथ टू. अगर आपको किसी जगह पे एडमिट किया जा रहा है, एडमिटेड टू स्कूल, एडमिटेड टू हॉस्पिटल, किसी प्लेस का सेंस जा रहा है, टू. बट कभी कभी हम एडमिट के साथ ऑफ भी लगाते हैं. कब? एक होता है एडमिट करना, इस कन्फेस करना. एडमिट का दो मतलब होता है, एक तो एडमिट का मतलब दाखिला, एंट्री, और एक एडमिट का मतलब होता है स्वीकार करना. जहां गलती स्वीकार करने के सेंस में आ रहा है वहां पे ऑफ लगाओगे. जैसे आई एडमिटेड ऑफ माई गिल्ट, मैंने अपनी गलती को एक्सेप्ट किया. ठीक है, बट स्कूल कॉलेज में एडमिट हो रहा है, यहाँ हॉस्पिटल में, दैट इज. उसी तरह देर इज नो एक्सेप्शन, ऑफ नहीं होता. देर इज नो एक्सेप्शन, वर्ड टू लेगा. देर इज नो एक्सेप्शन टू. एक्सेप्शन का मतलब क्या होता है? एक्सेप्शन इज अपवाद. आपको लगेगा मैम कैसे याद रखना है इसको, बट दैट इज ट्रू. इमेंस प्रैक्टिस, मैक्सिमम प्रैक्टिस करना है. ही वॉज ऑब्जर्व, वो अपनी पढ़ाई में ऑब्जर्व था. ऑब्जर्व मतलब एकदम खोया हुआ था. एनग्रॉस, विलीन था. एनग्रॉस के साथ इन है. ही वॉज टोटली इन्वॉल्व, पूरी तरह से खोया हुआ. इन लेता है, तो उसी तरह ऑब्जर्व. ठीक है, 20 सेंटेंसेस हमने किया. ग्रेजुअली इन द अपकमिंग वीडियोस हम पूरे फिक्स प्रेपोजिशन कवर कर लेंगे. ओके, अगर आपको वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो डू लाइक द वीडियोस, शेयर करो चैनल को, सॉरी वीडियो को, चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियोस को शेयर करो. कमेंट बॉक्स में तो आपके कमेंट्स देख देख के ही मैं वीडियोस जो भी सेशंस है वो आगे बनाती हूँ. चलो हम मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में. थैंक यू.